हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ मोल कॉन्सेप्ट के लिमिटिंग रीजेंट के बारे में। लिमिटिंग रीजेंट क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो लिमिटिंग रीजेंट को समझने से पहले मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूँगा, एक बात समझाने की कोशिश करूँगा। सपोज रामू है, रामू के 5 दोस्त हैं, ठीक। एक दिन अचानक रामू के घर पर 5 दोस्त चले आते हैं। रामू बहुत ही दयालु और एक सीधा साधा इंसान है। तो जब रामू के घर पर ये 5 दोस्त सुबह सुबह बिना बताकर चले आए, तो रामू ऐसे तो जाने नहीं देगा इनको, भाई पहली बार आए हैं और रामू वैसे भी खातिरदारी करने में बहुत माहिर है। तो रामू ने इन 5 दोस्तों को बड़े प्यार से खाना खिलाया। खाने में क्या क्या था, रोटी थी और सब्जी थी, ठीक। जब इन 5 दोस्तों ने खाना खाया तो इन 5 को खाना बहुत टेस्टी लगा, तो इन्होंने पेट भर भर के खाना खाया, यानी कि इनका पेट भर गया, खाना बहुत अच्छा था। जब खाना खाने के बाद में ये 5 दोस्त अपने घर पर वापस लौटे और जब घर पर वापस लौटे तो इनका एक दोस्त और था जिसका नाम था कालू। इन 5 ने रामू के घर पर जो खाना खाया था उस खाने की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी। किससे? कालू से। कालू ने जब इतनी तारीफ़ सुनी तो कालू के मुंह में भी आ गया पानी। जब कालू के मुंह में पानी आ गया तो इसने बोला कि मुझे भी रामू के घर पर ले चलो, मुझे भी रामू के घर पर अच्छा बढ़िया खाना खाना है। तो भैया ये 5 दोस्त इस कालू को लेकर रामू के घर पर वापस आ गए। जब रामू के घर पर ये आए तो फिर अब रामू पहले से ही इन 5 को खाना खिला चुका था। तो देखो, कोई भी इंसान हो उसके घर पर रोटी की व्यवस्था तो हमेशा रहती है, लेकिन सब्ज़ी बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो सब्ज़ी को मतलब स्टोर करके रखते हो, क्योंकि सब्ज़ी मोस्टली अगर ज़्यादा स्टोर करेंगे ज़्यादा दिन तो ख़राब हो जाती है। तो सब्ज़ी को वो एक लिमिटेड यानी डेली लाते हैं या फिर एक दिन के बाद में लाते हैं। तो इसके पास जब ये 5 दोस्त आए और साथ में कालू को लेकर आए तो खाना खाने के लिए भी बोला कालू ने। तो रामू के पास खाना खिलाने के लिए रोटी की तो व्यवस्था थी, लेकिन सब्ज़ी की व्यवस्था नहीं थी। तो क्या रामू इस कालू को खाना खिला पाएगा? नहीं खिला पाएगा, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता है कि अगर घर में रिश्तेदार आए तो केवल रोटी रोटी खिला दे और उनको सब्ज़ी ना खिलाए। तो भाई रामू ने जोड़ लिए हाथ। क्यों? रामू ने कहा कि भैया हमारे पास लिमिटेशन है, इसलिए हम खाना नहीं खिला पाएंगे कालू को। और लिमिटेशन क्या है? हमारे पास सब्ज़ी की व्यवस्था नहीं है, सब्ज़ी हमारी ख़त्म हो गई है। तो ये खाना रामू कालू को खाना नहीं खिला पाएगा, क्योंकि सब्ज़ी यहाँ पर हो गई लिमिटेशन। सब्ज़ी ने बना दी लिमिटेशन, सब्ज़ी ने लगा दी लिमिट, इसलिए ये खाना नहीं खिला पाएगा रामू कालू को। तो यहाँ पर खाना ना खिलाने का कारण कौन बना? सब्ज़ी, क्योंकि ये लिमिटेड अमाउंट में थी और वो हो गई ख़त्म। तो इस चीज़ को, जो सब्ज़ी है यहाँ पर सब्ज़ी क्या बनी? लिमिटिंग रीजेंट बन गई। जो चीज़ लिमिट लगा दे आगे की प्रोसेस को, इसने सब्ज़ी ने कालू को खाना खाने से रोक लगा दी, इसलिए ये खाना नहीं खा पाया। तो ये यहाँ पर सब्ज़ी क्या हो गई? लिमिटिंग रीजेंट का काम करेगी। किसका काम करेगी? लिमिटिंग रीजेंट का। इसी तरह हमारी केमिस्ट्री में रिएक्शंस होती हैं। जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं तो रिएक्टेंट की डिफरेंट वैल्यू होती है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे रिएक्टेंट की जो अमाउंट हो वो इक्वल हो, रिएक्टेंट की अमाउंट डिफरेंट भी हो सकती है। तो ये रिएक्शन चल रही है जिसमें 3 रिएक्टेंट है। एक रिएक्टेंट है ए, एक रिएक्टेंट है बी, एक रिएक्टेंट है सी। ए के मोल दिए हैं 4 मोल, बी के मोल दिए हैं 3 मोल, सी के मोल दिए हैं 2 मोल। तो हमने आपको अभी समझाया, जो वैल्यू कम होती है, जो चीज़ कम होती है वो लिमिट लगा देती है आगे की प्रोसेस में। तो यहाँ पर सब्ज़ी कम थी, सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी, तो उसने आगे की प्रोसेस मतलब कालू को खाना खाने से रोक दिया। इसी तरह इस रिएक्शन में सबसे कम अमाउंट किसकी है? सी की। तो यहाँ पर जो सी है, सी हो जाएगा लिमिटिंग रीजन।
तो और देखो जो जितनी अमाउंट लिमिटिंग रीजेंट की होती है उतना ही बनता है प्रोडक्ट का अमाउंट। जितनी अमाउंट लिमिटिंग रीजेंट की होती है उतने ही प्रोडक्ट बनते हैं। तो लिमिटिंग रीजेंट है सी यहाँ पर, और सी की अमाउंट कितनी दी है 2 मोल। तो प्रोडक्ट की भी अमाउंट हमारी कितनी बनेगी 2 मोल। समझ में आया। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा ये, दूसरा एग्जाम्पल ये 2a + b + 3c दिस गिव्स 2d। ए के मूल दिए हैं 1, बी के मूल दिए हैं 1.5, सी के मूल दिए हैं 2। तो देखो अभी तक हमने ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया है, इस क्वेश्चन में देखो जो बैलेंसिंग था, ए की बैलेंसिंग कितनी थी, यानी बैलेंसिंग को भी हम कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। तो ए का कोफिशिएंट कितना था 1, बी का भी 1 था, सी का भी 1 था। इसलिए हमने यहाँ पर मोल में किसी का डिवाइड नहीं किया, और अगर हम 1 का डिवाइड करते भी तो भी इस वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता। लेकिन अगर रिएक्शन में जो रिएक्टेंट हैं उनका कोफिशिएंट भी दे रखा है, या जो बैलेंसिंग भी दे रखी है, तो हमें लिमिटिंग रीजेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोल अपॉन बैलेंसिंग या कोफिशिएंट। मोल अपॉन बैलेंसिंग या कोफिशिएंट। तो इसके 1 मोल दिए और कोफिशिएंट कितना इसका 2, तो 1/2 कर देंगे। इसके 1.5 मोल दिए, इसका कोफिशिएंट कितना 1, तो 1 कर देंगे। इसके मोल 2 दिए हैं, इसका कोफिशिएंट कितना दिया 3, तो इसका 3 कर देंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू आई 0.5, इसकी आई 1.5, और इसकी वैल्यू कितनी आई 0.66। अब जब हम पूरा मोल अपॉन बैलेंसिंग करके कैलकुलेट करके निकाल लेंगे तो जो वैल्यू सबसे कम आएगी वही हमारी लिमिटिंग रीजेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे कम वैल्यू किसकी आई है, ए की, कितनी है 0.5। तो ईयर ए इज लिमिटिंग रीजेंट। ठीक है। देयरफॉर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म 0.5 × 2। देखो एक कॉन्सेप्ट और होता है कि अगर प्रोडक्ट का कोफिशिएंट दिया है तो उसकी अमाउंट निकालने के लिए हम उस जो कोफिशिएंट दिया उसका भी मल्टीप्लाई करते हैं। जो पहला क्वेश्चन था हमारा, इस क्वेश्चन में हमारे डी का कोफिशिएंट कितना था 1, तो हमने यहाँ पर 1 से नहीं किया, क्योंकि 1 का अगर करते तो भी वही चीज़ रहती, तो यहाँ पर हमारा 2 ही रहा। लेकिन इस क्वेश्चन में डी का कोफिशिएंट 2 दिया है, तो हमें लिमिटिंग रीजेंट में 2 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इसी हमारा 1 मोल निकल कर आ जाएगा। यही हमने इसको नोट के फॉर्म में लिखा दिया। तो नोट क्या लिखाया हमने, अगर रिएक्शन में प्रोडक्ट का कोफिशिएंट अथवा बैलेंसिंग दिया गया है, तब जितनी मात्रा प्रोडक्ट की बन रही है उसमें कोफिशिएंट अथवा बैलेंसिंग का मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है, इतनी समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद करते आया होगा। फिर दूसरा ये क्वेश्चन जो है वो आपको घर से करके लाना है, और घर से करके लाना है और आपको दिखाना भी है। ठीक, तो हम लिमिटिंग रीजेंट आपने आज समझा, और लिमिटिंग रीजेंट आपका समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लिमिटिंग रीजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट का यूज केमिकल इक्विलिब्रियम में भी है, आयनिक इक्विलिब्रियम में भी है, थर्मोडायनेमिक्स में भी है। अगर मोटा मोटा बोलें तो लिमिटिंग रीजेंट का एप्लीकेशन, लिमिटिंग रीजेंट का यूज पूरी थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मोकेमिस्ट्री में, केमिकल इक्विलिब्रियम में, आयनिक इक्विलिब्रियम में, यानी कि पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में इसका एप्लीकेशन है, इसका यूज। इसलिए लिमिटिंग रिएक्टेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। और पूरी फिजिकल केमिस्ट्री को अगर समझना है अच्छे से, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो पूरा का पूरा मोल कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी आप फिजिकल केमिस्ट्री समझ पाएंगे। अदरवाइज आपकी फिजिकल केमिस्ट्री वीक बनी रहेगी जब तक आप मोल कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग नहीं करते हैं। तो हमसे जुड़े रहिए, हम आपका पूरा मोल कॉन्सेप्ट के एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चन आपको इसी यूट्यूब चैनल पर सॉल्व कराएंगे। आप हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और किसी भी पॉइंट में अगर आपको कन्फ्यूजन है या डाउट है तो वो कमेंट करके हमें बताइए, या फिर हमारे पढ़ाने के तरीके में आपको कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो वो बताइए, मैं उसको सुधारूँगा। थैंक यू सो मच।